गुड इवनिंग क्लास। मैं पराग गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या उनसा बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो लोग बिजनेस, जिसकी फैमिली बिजनेस माइंडेड है या बिजनेस रिलेटेड है या कोई बंदा बिजनेस माइंडेड है, तो वो बहुत अच्छे से समझेगा इस चीज को कि पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप साझेदारी, क्या बोलेंगे इसको? साझेदारी। क्या होता है बेटा साझेदारी? देखिए, यदि मैं मैथ्स की भाषा में बात करूं तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? क्वेश्चन कैसे आएंगे अपने को नहीं समझना भैया, मैथ समझना। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि ए ने, है ना, ए ने 10,000 रुपए 1 साल के लिए, बी ने 20,000 रुपए 2 साल के लिए, सी ने 30,000 रुपए 4 साल के लिए क्या करें? निवेश करें, है ना। अंत में इनके, क्वेश्चन क्या आएगा? अंत में इनके प्रॉफिट का रेशियो बताओ, है ना, लाभ का अनुपात ज्ञात करो। तो कुछ उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है ना, बहुत ही आसान। बस एक बता रहा हूं, एक फॉर्मूला याद रखना, बस एक फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आपने कितना निवेश किया, आपने क्या किया, कितना निवेश किया और कितने समय के लिए किया, वो क्या कहलाता है बेटा? लाभ। या तो मैं प्रॉफिट को भी और क्या लिख सकता हूं? कैपिटल, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको? कैपिटल। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर प्रॉफिट है, यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। प्रॉफिट किस में बढ़ता है बेटा? कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? कैपिटल के रेशियो में। कुछ नहीं करना, कैपिटल मत, कंफ्यूज हो रहे हो मत करो, हटा दो उसको। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या याद रखोगे बेटा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस एक ही फॉर्मूला है, पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। आप देखिए, समझिए क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक। देखिए, फिलहाल मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूं, ठीक। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ध्यान रखना मैंने क्या बोला? मैंने कहा ए, बी और सी। क्या बोला मैंने? ए, बी और सी किसी साझेदारी में आते हैं, किसी पार्टनरशिप में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कितना इन्वेस्ट कर रहे हो भैया, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो? ए गरीब, है ना, उतना ज्यादा पैसा नहीं, उनने क्या किया? 10,000 रुपए लगाया। बी, उनने भैया मेरे पास पैसा है, तो उनने कितना लगाया? 20,000 रुपए लगाया, है ना। सी ने कहा भैया मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास क्या है? बहुत पैसा है, तो उन्होंने क्या किया? इन्हें 30,000 रुपए लगाया, है ना, ठीक। अब ध्यान देना, टाइम, फिलहाल मैंने टाइम क्या रखा? मैंने फिलहाल टाइम रखा 1 साल। तीनों ने क्या किया? एक साल के लिए अपना पैसा निवेश किया। अब आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि भैया सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? सी को, उससे कम और इससे कम, है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 1 साल। ये भी कितना हो जाएगा? 1 साल। ये भी कितना हो जाएगा? 1 साल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो भैया प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रॉफिट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या करोगे? यहाँ पे 10,000 इंटू 1, यहाँ पे करोगे 20,000 इंटू 1, यहाँ पे कर दोगे कितना बेटा? 30,000 इंटू 1। अगर ये समय अगर अलग अलग होता तो यहाँ पे क्या आता? 1 2 3 4 अलग अलग, यहाँ पे 1 2 3 4 होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 आता। पर कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता? फिक्स होता, ठीक। फिलहाल क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे अनुपात की बात करूं, है ना, ऐसे अनुपात लेते नहीं है, फिर भी ले लेते हैं कि ए, बी या सी, ए बी सी का क्या निकालना है मुझे? प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट का रेशियो। तो कितना आएगा बेटा? ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल, इतना आंसर आ जाएगा 1:2:3, 1:2:3। अब कमाल की बात देखिए, यदि क्वेश्चन में दिया हो कि समय सीमा क्या हो? समान हो, कि तीनों का निवेश क्या हो रहा हो? एक ही समय के लिए हो रहा हो, तीनों का निवेश क्या हो रहा हो? एक ही समय के लिए हो रहा हो, तो उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर मैं क्या बांटूंगा? उनका प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट के आधार पर क्या बांटूंगा? प्रॉफिट। तो भैया इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी तो कुछ ना कुछ यही है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही है और इसका भी यही है ना। 10,000 है, इसको 1,000 कर लो, इसको 1 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हाँ।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, देखिए ये तो किसकी बात है, सिंपल क्वेश्चन भैया मुझे सॉल्व करना कैसे है ना। अब मैंने आपको बोला इसी क्वेश्चन में 3 और 2 5 और 1 6 है ना। मैंने आपको बोला कि ये 6,000 रुपए का इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा, मैंने कहा कि इनको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैंने क्या बोला, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ए बी और सी का क्या बताना है आपको, प्रॉफिट बताना है। तो ए बी सी का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, जो भी प्रॉफिट होगा 1:2:3 में बटेगा। इन तीनों को आप जोड़ो, कितना आएगा बेटा, 3 2 5 और 1 6। रेशियो में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया ये चीज, जिसको समझ में ना आया एक बार रेशियो देख लो भैया। बेस आधार रेशियो है हर चीज का, है ना। जितने भी अभी टॉपिक चल रहे हैं सबका बेस क्या है, रेशियो। एक बार रेशियो की क्लास अच्छे से अटेंड करोगे, उसके बाद इधर आओ। पाइपिंग सिस्टम के लिए क्या पढ़ना था, टाइम एंड वर्क, वो पढ़ने पड़े, है ना। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेशियो, वो आप पढ़ के आओगे, मुझे अच्छे से पता है। 3 और 2 5 और 1 6, ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 रुपए का। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का हो रहा है, 6,000 का। इज इक्वल टू किसके बराबर कर दूं मैं, 6,000। यहाँ पे यूनिट लिया, यहाँ पे आप एक्सपी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट का टेबल बना लूं, यदि मैं प्रॉफिट का टेबल बना लूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, कैपिटल। तो प्रॉफिट का रेशियो बना होगा तो क्या आएगा बेटा, 1, ये हो गया 1 इंटू ये वाला कौन सा 1000, 2 ये वाला 2 इंटू 1 का यूनिट का मान कितना, 1000, 1000 आया ना, 3 इंटू 3000, 3 इंटू 1000। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको टेबल फॉर्म में बताया कि ये चलता कैसे। समझ में आया, नोट डाउन करो, लाइक मार दो भैया, सबसे पहले नोट डाउन करो। हटाओ। चले आगे, देखिए फिर से वही बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि ए बी सी किसी साझेदारी में आते हैं, है ना। मैंने क्या कहा आपसे कि ए बी और सी ये किसी साझेदारी में आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने बोला कि भैया ए बी सी ने कितना कितना पैसा निवेश किया। ए ने निवेश किया 1000, बी ने 1000 ले लो या 10,000 ले लो, जितना लेना, 1000। बी ने कितना ले लिया बेटा, 2000। और सी ने कितना किया होगा, 3000। सबसे अमीर कौन है अपनी क्लास में, सी। ठीक, अब मैं बोलता हूं आपसे कि इनने क्या किया, इनने अगर मैं यहाँ पे टाइम लिया होगा, क्वेश्चन में बोला कि एट द बिगिनिंग, या फिर क्या बोलेगा, स्टार्टिंग, आया ना। ठीक, ये क्या बोलेगा, इसका बोल दिया उन्होंने भैया कि 4 मंथ बाद, या फिर क्या बोलेगा, आफ्टर 4 मंथ, है ना, ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ। ठीक, है ना। और लास्ट का आपको दिया है इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग, विड्रॉ 5000 आफ्टर 4 मंथ। इन्वेस्ट एट the beginning and withdraw 5000 after 4 month, है ना। थोड़ा सा समझ के चलिए, इनने क्या कहा, 1000 रुपए इनने शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगाया, इसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया। सी ने क्या किया, 500 कर देना इसको, ठीक है। सी ने क्या किया, 3000 रुपए लगाया और इन्वेस्ट किया एट द बिगिनिंग, शुरुआत में इन्वेस्ट किया और विड्रॉ कर लिया, पैसे निकाल लिया, कितना, 500 रुपए। कितने मंथ बाद बेटा, 4 मंथ बाद। कितने मंथ बाद, 4 मंथ बाद। तो आपसे पूछेगा
आपसे पूछेगा यदि यदि साझेदारी का कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद यदि कुल लाभ 6,000 रुपए है, कुल लाभ कितना है 6,000 रुपए है, तो एबीसी का लाभ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा, एबीसी का लाभ ज्ञात करो। अब ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकालने जाऊं तो कैसे होगा, है ना, प्रॉफिट का रेशियो निकालने जाऊं तो कैसे होगा, समझिए बहुत आसान है। एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, मतलब भैया क्या किया इसने, एक साल तक निवेश किया, तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपए एक साल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कि ये 4 मंथ आ गया, यहाँ पे भी मंथ की बात कर दी, और एक साल किया, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, कितने महीने होते हैं 12। अब ध्यान दो, 4 मंथ बाद ज्वाइन किया, कितने मंथ बाद ज्वाइन किया, 4 महीने बाद ज्वाइन किया। अच्छा 12 महीने है, 4 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब कितने महीने के लिए रहा होगा साझेदारी में, 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना हो जाएगा 8। अब इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, जिसको नहीं आ रहा वो देखिए, भैया इन्हें शुरुआत से तो पैसा लगा दिया, शुरुआत में क्या कर दिया 3,000 रुपए लगा दिया, अमीरी के चक्कर में रह गए भैया, 3,000 रुपए उन्होंने लगा दिया। तो भैया ठीक है, मैंने लिख दिया 3,000 रुपए, कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करूंगा। 3,000 रुपए लगाया, कब लगाया, बिगनिंग में, एंड विड्रॉ 500 आफ्टर 4 मंथ। तो भैया 4 मंथ तक ये 3,000 रुपए तो चले होंगे, 4 मंथ तक ये 3,000 रुपए तो चले होंगे। तो यहाँ पे इंटू क्या कर दोगे 4, तो ये 4 मंथ का हो गया। अब उससे 500 रुपए निकाल लिए, तो फिर भी तो 2,500 रुपए है कि नहीं है, फिर भी तो 2,500 रुपए कितने मंथ के लिए चले बेटा, पूरे स्टार्टिंग से आखिरी तक चला है ये, बस 4 मंथ का मुझे डाटा दिया था, तो मैं मान के चलूंगा 4 मंथ ये हो गए, बचे कितने 8 मंथ। ये आपका आंसर, ये 4 मंथ के लिए 3,000 लगाया, उसके बाद 2,500 कितने मंथ के लिए लगाया होगा, 8 मंथ के लिए। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। अब क्या करोगे बेटा, अब कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करना है, आपको सीधे प्रॉफिट का रेशियो लेना है। अब देखो समझो, इंटू करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, ये दोनों के पास भी कितने हैं 2 जीरो, तो मैंने क्या कर दिया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और ये दोनों के 2 जीरो कॉमन लूंगा मैं बेटा 100, है ना, इसलिए काटा। अब प्रॉफिट में किसकी बात करूंगा, ए, बी और सी की। क्या जाएगा बेटा 10 इंटू 12 रेशियो, 20 इंटू 8 रेशियो, 30 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 8, यह आ जाएगा आपका क्या रेशियो। ठीक है, समझ में आया, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 3:4:8, कितना आंसर आ जाएगा 3:4:8। इतना, इसके आगे तो आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसके साथ इक्वेट करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, फिर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट दूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो लाइक ठोको। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं अब मैं, है ना, आपके सामने क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस रख रहा हूं, क्वेश्चंस लिखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है यार, है ना, फुकट के नंबर जो है ना, फ्री के नंबर है, सब कुछ डाटा दिया है, कुछ भी घुमा नहीं सकता आपको, जहां घुमाएगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीसी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABC invest the amount in a business is rupees 1,600, 1,800 and 2,300 respectively. ABC ने किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाया 1,600 रुपए, 1,800 रुपए और 2,300 रुपए। ठीक है, द टोटल प्रॉफिट इज 1,938, 1,938 क्या है उनका कुल लाभ है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट
इंटू टाइम। क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ध्यान देना कि ए कितने रुपए निवेश किया बेटा? ए ने 1600 रेशियो। बी ने कितने रुपए निवेश किया बेटा? 1800 रेशियो। सी ने कितने रुपए निवेश किया बेटा? 2300। ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या इंटू कर दूं तो टाइम प्रॉफिट बन जाएगा, इसमें टाइम को इंटू कर दूं। अब देखो, अब मुझे यहां पे समय नहीं दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया। तो आप अगर समय नहीं दिया होगा तो ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे कि समय कितना है? 1 साल। आप कुछ भी समय मानो पर तीनों में समान मानना। 2 साल 2 साल 2 साल मान लो, 3 साल 3 साल 3 साल, 100 साल 100 साल 100 साल, कुछ भी मानो, आंसर वही आना। इंटू क्या कर दोगे? 1। इंटू क्या हो जाएगा? 1। इंटू क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है? साल है ना? ये क्या है? लिख देता हूं, ईयर है। हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? 1600 रेशियो 1800 रेशियो 2300। ठीक, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इन सबको आप जोड़ोगे, है ना? इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना बन रहा है बेटा जोड़ने के बाद? 57। कितना बन रहा है? 57। और 57 बन रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 1938। कितना दिया है बेटा? 1938। तो 57 यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? 57 यूनिट इज इक्वल टू जाएगा 1938। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1938 डिवाइडेड बाय 57। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आएगा बेटा 34। कितना जाएगा? 34। हाँ या ना? अब क्या निकालना है आपको? ए का क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच, है ना? तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कितना है बेटा? 16 इंटू क्या हो जाएगा? 34 इंटू क्या हो जाएगा? 34। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है भैया इंटू क्यों कर रहे हैं, एक बार रेशियो में जाओ, है ना? ऊपर आई बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। ठीक, बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 18 इंटू क्या कर दोगे? 34। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 इंटू क्या कर दोगे आप? 34। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर, है ना? लिख दूं क्या? 544, ये हो जाएगा 612 और ये हो जाएगा 782। समझ में आया, है ना? समझ में आया? ध्यान से करिए। हटा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1200 फॉर 4 मंथ। ए ने निवेश किया कितना? 1200 रुपए 4 मंथ के लिए। बी इन्वेस्ट 1400 फॉर 8 मंथ। बी ने क्या किया बेटा? 1400 रुपए निवेश किया कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। सी इन्वेस्ट 1000 रुपीज फॉर 10 मंथ। सी ने क्या किया? 1000 रुपए निवेश किया कितने मंथ तक? 10th मंथ के 10 मंथ के लिए। एंड द टोटल प्रॉफिट इज 585। टोटल प्रॉफिट कितना? 585 रुपए है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भैया कि ए, ये बी और ये सी, है ना, कितने रुपए निवेश करता है बेटा? ये करता है 1200 रुपए सर। ये कितने रुपए निवेश करता है? 1400 रुपए। ये कितने रुपए निवेश करता है? 1000 रुपए। हाँ है ना? ठीक है। ये कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? इंटू कितना कर दोगे बेटा? 4, है ना? डायरेक्ट कर दूं क्या? यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉफिट, है ना? ये हो गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब तो समझदार हो गए आप लोग। इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 4 रेशियो। इंटू क्या कर दोगे इसमें? 8 रेशियो। इंटू क्या कर दोगे इसमें बेटा? 10। इंटू क्या कर दोगे? 10। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। हाँ ना? आसान है कि नहीं? आसान, बहुत आसान है। ये हो गया कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। क्या कट रहा है बेटा? ये देखो 2, ये बार 4, ये कितनी बार?
5 बार, है ना। फिर से कट रहा है 2 से 5 बार, ये कितनी बार, 2 बार, ये 2 से 2। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 12:28:25, है ना। ठीक, अब क्या करोगे, इन तीनों को आप क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ोगे, कितना आएगा बेटा जोड़ने के बाद, 65 यूनिट। कितना आ जाएगा, 65। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 585। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 585। बस इसके आगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इक्वल टू कितना मानना है बेटा, 585। तो एक यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगी, एक यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा 9। ठीक, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9। बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 28 इंटू 9। सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9। ये तो सब आप कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए। हटाओ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, भारी नहीं है भैया, बहुत आसान है मैथ्स। जो लोग समझते हैं ना मैथ्स ये है, मैथ्स वो है, मैथ्स ये है, अरे भाई कुछ नहीं, बस पढ़ने वाला होना अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा बेटा, 3rd। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। देखिए, PQR इन्वेस्ट देयर मनी इन रेशियो 8:6:5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आगे जाके ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा, अभी छोटा सा ही है। देखिए, PQR इसने इन्वेस्ट किया, P रेशियो Q रेशियो R। PQR निवेश करते हैं, किस अनुपात में निवेश करते हैं भैया, इन्वेस्टमेंट दिया है। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में दिया है, 8:6:5। किसने दिया, 8:6:5। एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस के खत्म होने पर दे रिसीव द प्रॉफिट इन रेशियो, और पूरी साझेदारी के खत्म होने के बाद उनका प्रॉफिट किस अनुपात में जाता है बेटा, प्रॉफिट जाता है 1:3:5। ठीक, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर ईच, है ना, मतलब क्या करना है, मुझे तीनों का टाइम निकालना है ना। क्या टाइम निकालना है, टाइम का भी सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछेगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में रेशियो में अच्छे से पढ़ाया हूं, यदि रेशियो दिया हुआ है तो क्वेश्चन में रेशियो की ही बात करेगा। इनमें से किसी का भी अगर मूलधन या मूल अपना ओरिजिनल नंबर मुझे देता तो वो मुझे ओरिजिनल नंबर पूछ सकता था, अभी वो नंबर नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि दिया ही नहीं है। ठीक, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है भैया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिए, यदि मैं यहाँ पे टाइम निकालने गया, क्या निकालने गया, टाइम निकालने गया, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, 8 रुपए का क्या है, इन्वेस्टमेंट। रेशियो 3/6, रेशियो 5/5, खत्म। ठीक, क्या करेंगे इसको, 3 से कितनी बार, 2 बार, 5 से 5 कैंसिल। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखूंगा इसको, 1/8 रेशियो 1/2 रेशियो 1। अब इस रेशियो में आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा, है ना, इस रेशियो में आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 और 2 का एलसीएम लिया। क्या आएगा बेटा एलसीएम, 8। इसमें क्या इंटू कर दूं बेटा, 8। तो क्या बनेगा, ये सबके साथ 8 का इंटू, तो 8/8 कितना आ जाएगा, 1। और रेशियो 8/2 कितना आ जाएगा, 4, रेशियो 8, खत्म। ये आपका आंसर। जय माता दी। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। सबको पता तो चल ही गया है, 100 बहुत होते हैं, 100 to 150 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन बन चुके हैं, सब तैयार हो चुका है ना। कल ही मैं हो सकता है आपका वीडियो या यही वीडियो के साथ साथ आपको वीडियो मिले,
है ना, एक और वीडियो मिले जो कि क्या हो इसी के साथ साथ हो। ठीक, टाइमिंग में आपको बता दूं, है ना, स्टेटस से पता चल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप सबको आएगा। अगर अपन सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आपने दबाया है तो गारंटी है कि आपको आएगा। अब सुनिए कैसे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जो PYQ हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। समझ में आया? ठीक, टेंशन मत लेना, बस आप भैया मेरे साथ पढ़ते रहो और शेयर करते रहो, बस काम मेरे पर छोड़ दो, मैथ्स मेरा निकालने की जिम्मेदारी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? चलो देखिए, P&Q enters in a partnership for 36 month। P और Q किसी साझेदारी में 36 मंथ के लिए आते हैं। P contributed ₹300 for a certain time। P ने क्या किया? P ने 300 रुपए 36 मंथ, टोटल टाइम कितना दिया? यहाँ पे टाइम दे दिया मुझे, थोड़ा सा घुमाएगा, कितना दे दिया बेटा? 36 मंथ का मुझे क्या दे दिया? टाइम दे दिया उसने। P contributed 300 for a certain time। ठीक है, P ने क्या किया? अगर मैं P और Q की बात करूं तो P ने क्या किया? P ने 300 रुपए निवेश किए कुछ समय के लिए, कौन से समय के लिए मुझे नहीं पता। ठीक, एंड Q फॉर रिमेनिंग टाइम, है ना, जितने भी समय के लिए P ने किया, उसके बाद साझेदारी चली, पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पैसा इसका निकल गया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका पैसा, बाकी का पैसा 500 रुपए किसने लगा दिया? बाकी समय के लिए Q ने लगा दिया। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 1020, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल, या कहीं मैं प्रॉफिट की बात करूं 1020 क्या है इसका प्रॉफिट है। P गेट्स 495 रुपीज। P को कितने रुपए मिले? P को मिले 495। अब एक बात बताओ, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो P को कितना प्रॉफिट हुआ है? 495। कितना प्रॉफिट हुआ है? 495। अब ध्यान देना, यदि टोटल प्रॉफिट ये है, P का प्रॉफिट ये है, इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? Q का प्रॉफिट। माइनस अगर मैंने 495 किया तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा 525। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q का प्रॉफिट, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? Q का प्रॉफिट। होगा कि नहीं होगा? अब ये 525 यहां रख दो, कितना आ जाएगा? 525। अब इसका क्या ले लो? रेशियो। क्यों ले रहे हैं अपन? भैया इतना कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। मुझसे पूछा गया है कि भैया P का पैसा कितने समय के लिए इस्तेमाल हुआ? P का पैसा कितने समय के लिए इस्तेमाल हुआ? P का टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आता है? कैसे आता है बेटा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं तो समय चाहिए। अब ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान दो। यदि मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 3:5। हाँ है ना? अब भी किए थे जस्ट, वो वैसी क्वेश्चन है पर उसका उल्टा है। इसका रेशियो कितना आ जाएगा? इसका रेशियो आ जाएगा बेटा 33:35। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 33:35। अब ध्यान दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखता हूं टाइम। टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है बेटा? 33 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 35 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कुछ करना ही नहीं है, टोटल 36 मंथ है, मेरे पास उनका रेशियो है। क्या रेशियो है बेटा? ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7। आंसर आ जाएगा 11:7। इन दोनों को जब ऐड करोगे, तो आंसर कितना आ रहा है? 18 यूनिट्स, है ना? जो कि किसके बराबर है? 36 मंथ के बराबर है। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। ये P का समय है, ये Q का समय है। क्वेश्चन में पूछा है कि भैया P ने कितने समय के लिए निवेश किया, तो P का अगर मैं टाइम देखूं, तो P का अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखूं तो आ जाएगा 11 × 2। आंसर आ जाएगा 22 मंथ। अब ध्यान रखना, इसको आपको साल में बदलते आने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन साल में पूछ ले, कुछ भी हो सकता है भाई, किस्मत की बात है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे
कल सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, कहीं बाहर मत जाओ, प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस आपको क्या रखना है, आपको भरोसा रखना है खुद पर, है ना। बहुत अच्छे से हो रहा है, टेंशन मत लेना, सब कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।